बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कबाब की यूनिक सी रेसिपी लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको शामी टिक्का कबाब की रेसिपी बनाना बताएंगे, जो कि इंतहाई सॉफ्ट, जूसी और लजीज तैयार होंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इन मज़ेदार से कबाब्स को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है हाफ़ के जी बोनलेस चिकन, जिसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लेमन का रस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ही दही ऐड करने के बाद स्पाइसेस और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब चिकन को हम आधा घंटा के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। उसके बाद एक लेंगे पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल, जिसको मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। अब जो हमने आधा घंटा पहले चिकन मैरिनेट करके रखा था, उसके पीसीज को एक एक करके पैन के अंदर ऐड करेंगे। दोस्तों, आप इन कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आपके घर में दावत हो, मेहमान आने हों, तो आप इन्हें बनाएं। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कहाँ से सीखी। तो यहाँ पर हमने सारे चिकन को पैन के अंदर ऐड कर दिया है। अब इनको हम 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर एक साइड से कुक करेंगे। तो हमें कुक करते हुए 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब सारे चिकन की साइड को पलट देंगे और साइड पलटने के बाद ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए चिकन को हम स्टीम करेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब फ्लेम को हाई करके चिकन को मज़ीद 5 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी या मॉइस्चराइजिंग है वो भी ड्राई हो जाए और चिकन के ऊपर स्मोकी से मार्क आ जाए और चिकन खाने में और भी ज़्यादा टेस्टफुल लगे। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है तैयार हो चुका है। ये देखें, परफेक्ट कलर आया है और मक्खन की तरह सॉफ्ट और टेंडर है। तो अब हम इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेंगे और शिफ्ट करने के बाद चिकन को हम ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर चिकन ठंडा हो चुका है। अब इसके हम रेशे तैयार कर लेंगे। कोई भी मैशर ले लें या किसी भी चीज़ से आप इसके रेशे बना लीजिएगा। इन केस अगर आपके पास मैशर नहीं है, तो आप चिकन को ठंडा करने के बाद इसके छोटे छोटे रेशे, यानी आप इस चिकन को श्रेड कर लें। तो यहाँ पर हमने चिकन के अच्छे से रेशे तैयार कर लिए हैं, यानी चिकन को हमने श्रेड कर लिया है। अब इस चिकन के अंदर हम ऐड करेंगे मैश किए हुए चने। 1 कप चने लिए थे, जिनको हमने बॉईल करने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लिया था। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ और 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस चूँकि हमने पहले भी ऐड किए थे जब चिकन को कुक किया था। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे क्रश की हुई काली मिर्च। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और इन केस अगर आपके बच्चे मैश किए हुए चने लाइक नहीं करते, तो आप इसकी जगह जो बॉयल आलू होते हैं वो भी मैश करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम हाथों को वॉश करके ऑयल अप्लाई करने के बाद कबाब तैयार करेंगे। तो इस तरीके से बैटर लेके आप कबाब बना लीजिएगा। कबाब का साइज़ छोटा या बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो ये देखें, कबाब जो है तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे कबाब बना लेंगे और बनाने के बाद इनको हम बीटन किए हुए अंडे के अंदर डिप करके जो एक्सेस अंडा होगा उसको उतारने के बाद फ्राई करेंगे। तो फ्राई के लिए ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। चूँकि सारी चीज़ें अंदर से डन हैं, तो जो हमने कबाब्स के ऊपर अंडे की कोटिंग की है इसी को कुक करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इनको कुक करना है, क्योंकि अंडा जो है जल्दी कुक हो जाता है। तो अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो अंडा फ़ौरन से जल जाएगा और कबाब जो है
कड़वे हो जाएंगे और देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो एक एक करके सारे कबाब ऐड कर दीजिएगा और कबाब ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। दोस्तों इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो चलें जी दोस्तों, दोनों तरफ से कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, पूरे घर में खुशबुएं फैली हुई हैं, ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में दावत हो, मेहमान आने हों या कोई भी आपके घर में ख़ास फंक्शन हो तो आप इन कबाब को बनाएं। इंशाल्लाह मेहमान सारा साल आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कहाँ से बनाना सीखी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।